हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. So guys, I'm back with the next video of pre-RMO 2020. Okay, so far we have done first two questions which were two markers. So this is today in this video we are going to see the third question of pre-RMO 2020. It's also a two marker question, so you can estimate कि बहुत ज़्यादा difficult question नहीं रहेगा. Okay, so just a request before starting guys, इसको please साथ साथ में solve करिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा. ओके, सो विल गेन द मोस्ट फ्रॉम इट, राइट. अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप सिंपली अगर वीडियोस देखे जा रहे हो, वॉच करते जा रहे हो, राइट. बट नॉट एन इशू, डू ट्राई इट. ओके, ऑल राइट गाइस, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट मी शो यू द क्वेश्चन स्लाइड. ओके, हियर इट इज. ऑल राइट गाइस, सो गाइस इट सेज इफ समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका समेशन जो है वो बता रहा है आपको कि इज 0.9999. क्वाइट इंटरेस्टिंग. Then determine the value of n, right? So guys, let us understand what does this term mean exactly, है ना. तो इसका सिग्मा करना है अपने को k इक्वल टू 1 से लेके n तक. Let us understand what is this term tk. इसको अगर tk लिख लेते हैं हम, right? What kind of a term is it? How can we simplify it? उसका ही सिग्मा करना है ना हमें. तो guys देखो, तो टर्म दिया हुआ है हमें. जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर. गाइस k स्क्वायर प्लस k को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, k इंटू k प्लस 1 लिख लेता हूँ, राइट. एंड इट इज लाइक होल स्क्वायर इसका, है ना, k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर. सो गाइस डू कीप इट इन माइंड, जब ये स्पेशल सीरीज है, दिस इज नॉट एन एपी और जीपी, राइट, यू कैन सी इट क्लियरली. तो गाइस जब ये ऐसी स्पेशल सीरीज हो ना जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लिकेट मतलब वेरिएबल हैं आपके k की टर्म्स में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, one of the method that should come to your mind very in the very beginning should be telescopic sum. तो गाइज आप जो ये पढ़ते हो टेलीस्कोपिक सम, दैट द सम ऑफ द टर्म्स इज रिटन एज अ डिफरेंस ऑफ टू, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज टेलीस्कोपिक सम, राइट. कि क्या हम न्यूमरेटर को या जनरली इस एक्सप्रेशन को कैन वी राइट इट इन रीअरेंज इट इन द फॉर्म की वो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाए, राइट. सो अगर हम ध्यान से देखेंगे गाइज, यहाँ पे बन रहा है नीचे क्या है, k स्क्वायर एंड k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, राइट. आई विल राइट यू फॉर राइट दिस थिंग फॉर यू वंस मोर. सो 2k प्लस 1 है आपके पास अपॉन, गाइज अगर आप देखोगे क्या है आपका एक्सप्रेशन, k स्क्वायर एंड k प्लस 1 का स्क्वायर, है ना. तो यहां से गाइज आपको आइडिया लगना चाहिए k स्क्वायर और k प्लस 1 का स्क्वायर जो है उनका डिफरेंस है, देखो 2k प्लस 1. तो सो डजंट इट मीन आई कैन रीअरेंज द न्यूमरेटर लाइक दिस, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, राइट, होल डिवाइडेड बाय k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर, राइट. सो दिस मेक्स इट गाइज, एंड नाउ व्हाट, स्प्लिट द फ्रैक्शन, है ना. आप फ्रैक्शन को स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर. क्योंकि इस फर्स्ट टर्म में जब आप स्प्लिट करोगे k प्लस 1 का स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, राइट. एंड द सेकेंड टर्म में k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो यू सी you have obtained it in the form of like if this is some vk term of a sequence, this is vk plus 1, isn't it like this? never mind. तो गाइज जो हमारा सम है जो कि आपको 0.9999 दिया हुआ है, what is it, that is summation of tk, right, going from 1 to n. so let's put it, k को 1 2 3 वो डालना शुरू कर देते हैं, राइट. 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा गाइज, 1 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, राइट, प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर. अब जब आपने k को 3 डाला माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. वी आर गेटिंग द आइडिया. सो इट विल कीप ऑन गोइंग टिल n. सो 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 स्क्वायर. So guys, if you have prepared for pre-RMO, you must have done these kind of questions. Very simple, right? Telescopic sum तो आपने करना ही होता है. Okay, so what do we observe, guys? देखो guys, actually क्या हो रहा था? This is your first term, this is your second term, and this is your third term, and so on. This is the last term, nth term, right? So what exactly you will observe, guys? कौन से term cancel होते हैं? हर term का जो second half है, जो कि minus हो रहा है, it is getting cancelled with the first part of the next term. Next term के first half से cancel हो रहा है, देखो. Second half cancelling with the first half of the next term. इसका भी 1 अपॉन 3 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन विल कैंसिल आउट. तो गाइस जो 1 अपॉन n स्क्वायर है लास्ट टर्म का जो फर्स्ट हाफ है, इट मस्ट बी गेटिंग कैंसल्ड विद द सेकंड हाफ ऑफ द प्रीवियस टर्म, राइट. सो इवेंचुअली यू आर लेफ्ट विद, देखो
0.9999 इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट टर्म 1 बच गया और ये लास्ट टर्म बच गया 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, राइट. सो रीअरेंजिंग गाइज, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं. सो 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर is equal to 1 minus 0.9999 and that you can see is 0.0001 or you can say 10 की power minus 4, right. So now rearranging it again, तो guys reciprocal ले लेते हैं. तो n plus 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा गाइज, 10 की पावर 4 हो गया, राइट. नाउ दिस 10 पावर 4 आपको स्क्वायर लिखना है ना, सो राइट इट एज 10 स्क्वायर का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर लिख देते हैं, या तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली देन 100 स्क्वायर. सो दैट इंप्लाइज गाइज n प्लस 1 शुड बी व्हाट, एंड सिंस ऑब्वियसली यहाँ पे n तो गाइज इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, और रादर यू कैन से नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात है वो, तो n प्लस 1 हैज टू बी इक्वल टू 100, right, and that gives you n equal to 99. So that's it. So simple question guys, series का sum था, बस करना था आपको, check करना था, right. So finally the answer of n value will be 99, right. So guys, तो simple था ये question, right. So guys, I hope आप सबको समझ में आया ये question, and if you have guys not studied this thing as well, okay, you can post it in the comment box. We'll try to, you know, have a small video or a short video, not that short, of course, it will take some time. So we can make a small video of such some example, 3 or 4 examples where this method is used. This is also called VN method sometimes, where the terms are getting cancelled, right, in a telescopic form. All right, so that's it from my end guys. We'll see you in the next video. So guys, yes, but you should guys should prepare for this method, right. अगर आपको नहीं आता है, so please study it, okay, you need to learn it. All right. So that's it guys, we'll see you in the next video with the next video, next question of pre-RMO 2020. Okay, all right guys, till then, bye bye, take care.